दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला को 22 नवंबर को अदालत के सामने पेश किया गया। ये केस दिल्ली की साकेत कोर्ट में चल रहा है। सुरक्षा कारणों से आफताब की वर्चुअल पेशी कराई गई, क्योंकि पिछली बार जब उसे कोर्ट लाया गया था तो वकीलों ने उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इस बार की पेशी में आफताब की कही तमाम बातों में से एक बात काफी खास रही। आफताब ने कोर्ट के सामने कहा, मैंने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, हीट ऑफ द मोमेंट में किया। हीट ऑफ द मोमेंट। मुमकिन है कि यह शब्द आफताब ने अपने वकील अविनाश कुमार की सलाह पर इस्तेमाल किया हो, लेकिन अगर वो इस शब्द पर अदालत को यकीन दिला ले गया तो उसकी सजा कम हो सकती है। कैसे? ये समझने के लिए चलना होगा 63 बरस पीछे और फिर से खोलने होंगे के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पन्ने। बात 27 अप्रैल 1959 की है। मुंबई की एक पॉश कॉलोनी में नौसेना कमांडर कावस मानेकशॉ नानावटी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से बिजनेसमैन प्रेम आहूजा को 3 गोलियां मारी थीं। के.एम. नानावटी अपनी पत्नी सिल्विया और 3 बच्चों के साथ मुंबई में रहते थे। प्रेम आहूजा नानावटी परिवार के मित्र थे। सिल्विया को आहूजा से प्यार हो गया। उसने ये बात नानावटी को बताई। ये बात सुनते ही नानावटी आहूजा के पास पहुंचे और पूछा कि क्या वो सिल्विया से शादी करेगा। आहूजा ने मना कर दिया। इसके बाद आईएनएस मैसूर के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कमांडर के.एम. नानावटी ने प्रेम आहूजा को 3 गोलियां मारी। आहूजा की मौत हो गई। 27 अप्रैल 1959 को नानावटी को प्रेम आहूजा को गोली मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। नानावटी पर धारा 302 और ज्यूरी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाया गया। नानावटी का ट्रायल शुरू हुआ और उन्हें किसी नेशनल हीरो की तरह कोर्ट में पेश किया गया। डिफेंस का कहना था कि वो एक ईमानदार अफसर थे और प्रेम आहूजा को एक विलन की तरह पेश किया गया, एक देशद्रोही की तरह पेश किया गया जिसने एक देशभक्त ऑफिसर नानावटी के साथ गलत काम किया। 23 सितंबर 1959 को ट्रायल कोर्ट ज्यूरी ने 8-1 से नानावती को निर्दोष करार दिया। जज ने मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में भेज दिया। 11 मार्च 1960 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नानावटी को हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा दी। कुछ ही घंटे बीते थे कि बॉम्बे के गवर्नर ने हाई कोर्ट के निर्देश को सस्पेंड कर दिया। नानावटी केस इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गया। 5 सितंबर 1960 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। 8 सितंबर 1960 को के.एम. नानावटी को नौसेना जेल से आर्थर रोड जेल भेजा गया। अक्टूबर 1963 में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नानावटी को पैरोल मिली। उन्हें एक बंगले में रखा गया। 16 मार्च 1964 को महाराष्ट्र की नई गवर्नर विजय लक्ष्मी पंडित ने के.एम. नानावटी को माफी दे दी। 1968 में नानावटी ने भारत छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ परिवार के साथ कनाडा जाकर बस गए। खबरों के मुताबिक जुलाई 2003 में के.एम. नानावटी का निधन हो गया। इस नानावटी केस को आज 63 बरस बीत चुके हैं, लेकिन ये केस आज भी भारत के कानून के इतिहास में, भारत के सामाजिक इतिहास में लोगों के जहन में आज तलक ताजा है। ताजा है नानावटी केस की यादें, ताजा है कि किस तरह हीट ऑफ द मोमेंट इस तर्क को गढ़कर, इस तर्क का सहारा लेकर और इसे अदालत के सामने साबित भी करके नानावटी एक बार को ट्रायल कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो गए थे। नानावटी केस पर आगे चलकर तमाम फिल्में बनी, जिनमें लेटेस्ट रही अक्षय कुमार की रुस्तम। नानावटी केस का जब भी जिक्र होता है तो हीट ऑफ द मोमेंट इस दलील का भी जिक्र होता है, क्योंकि यही वो दलील थी जिसके दम पर नानावटी ने अपने आप को ट्रायल कोर्ट में निर्दोष साबित करा। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी भी किया। अब इसी तर्क का सहारा लिया है दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने। क्या आफताब इस तर्क को अदालत के सामने गढ़ पाएगा
क्या वो अदालत को ये यकीन दिला पाएगा कि ये जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ? और अगर यकीन दिला भी पाया तो इस दलील का उसे कितना लाभ मिलेगा? ये पता चलेगा अदालत की प्रोसीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे। फिलहाल ये पूरा केस दिल्ली पुलिस के जांच के घेरे में है, लेकिन नानावटी केस आज भी बात बेबात सामने जरूर आ जाता है, लोगों के जहन में जरूर आ जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।